हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्न बैंक वर्ष 2020-21 कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान प्रश्न बैंक। तो जो आपसे ये प्रश्न बैंक में अध्याय 11 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न जो नाम है वो है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। तो इसके सबसे पहले आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं प्रश्न बैंक में। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर आपको दिए गए हैं, जैसे कृत्रिम रूप से जीन की प्रकृति में परिवर्तन करना कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन आपके क्या है ए और बी दोनों सही हैं, मतलब जीन परिचालन और जीन हेर फेर। इस प्रकार आपके आंसर हैं। तो ये तो आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसी प्रकार आपके खाली स्थान, सही जोड़ी, एक शब्द वाक्य उत्तर, इतने तो आपको बोर्ड ने हल करके दे दिए हैं। लेकिन आपके जो लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये 2 अंक वाले 9 प्रश्न हैं और ये लघु उत्तरीय 3 अंक वाले 7 प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों का हल हम करने वाले हैं। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न वाले प्रश्न है। तो इस 2 अंक वाला जो आपका पहला प्रश्न है कि जीवाणु भोजी यही कहलाता है बैक्टीरियोफेज की रचना का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। लेकिन आपसे सिर्फ प्रश्न बैंक में ये पूछा गया है कि बैक्टीरियोफेज क्या कहलाते हैं या कैसे कहते हैं। तो इसका आंसर ये है कि वे विषाणु जो जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया के ऊपर परजीवी होते हैं जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। और आप चाहे तो इसके आगे भी लिख सकते हैं। इसकी रचना टेडपोल के समान होती है, सिर पूंछ ग्रीवा में विभक्त होती है। इस प्रकार आप इनका विवरण भी लिख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है कि जीन अभियांत्रिकी या आनुवांशिक अभियांत्रिकी से आप क्या समझते हैं। आपसे जो प्रश्न बैंक में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी से आप क्या समझते हैं। तो इसका जो आपका आंसर है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए में निहित प्राकृतिक कमियों का उन्मूलन तथा विशिष्ट जीन्स को स्वेच्छा से परिवर्तित या विकसित करके गुणसूत्र में प्रतिरूपित किया जाता है, जीन अभियांत्रिकी या आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको इसके उद्देश्य भी आ सकते हैं, तो आपको इसके 2 उद्देश्य लिख देना है कि इसकी सहायता से जीन में इच्छित परिवर्तन किया जा सकता है, आनुवांशिक विकृतियों को भी इसकी सहायता से ठीक किया जा सकता है। इस प्रकार आपका यह आंसर हो जाएगा कंप्लीट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था आपका जो आपसे इसमें पूछा गया है कि प्लाज्मेट क्या है। इतना क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर इतना है कि इसकी खोज लैंडरबर्ग ने की थी। इनके अनुसार बैक्टीरियल कोशिका में गोलाकार गुणसूत्रीय डीएनए के अतिरिक्त कुछ अन्य स्वतंत्र जनन करने वाले आनुवांशिक डीएनए अणु पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, प्लाज्मेट। ये आपका आंसर यहाँ तक कंप्लीट होता है। आपसे बोर्ड में ये आपके प्रकार भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आईएमपी प्रश्न है। तो इसके प्रकार होते हैं एफ प्लाज्मेट, आर प्लाज्मेट, कोल्ड प्लाज्मेट। इस प्रकार आपको तीनों प्रकार उनका विवरण भी लिख देना है। ये आपको आ सकते हैं। इसी प्रकार इनके लक्षण हो गए। ये आप फुल कंप्लीट प्रश्न को तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। या फिर इसका अथवा है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं, इसका मानव जीवन में महत्ता या इसके उपयोग भी लिखना है। तो आपको यही आंसर लिखना है। यह आपको 3 अंक वाला प्रश्न है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी आनुवांशिक पदार्थ डीएनए की रचना में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने की तकनीक को जीन मैनिपुलेशन या आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। जीव विज्ञान की इस नई शाखा में आनुवांशिक पदार्थ का कृत्रिम संश्लेषण 2 अलग अलग जीन्स के डीएनए खंड को जोड़कर नया डीएनए बनाना, डीएनए के कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को हटाकर जोड़कर या विस्थापित करके इच्छित संरचना वाले नए डीएनए अणुओं का संश्लेषण करके जीन क्रिया का नियमन करना, इसका यह आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपका ये महत्व दिया गया है। तो महत्व में आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि औद्योगिक उपयोग, जीन संरचना विभक्ति में परिवर्तन, चिकित्सकीय उपयोग। इस प्रकार के आपको ये पॉइंट दिए गए हैं, तो इनका विवरण आपको कर लेना है तैयार। प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जीन आनुवांशिक अभियांत्रिकी का जीन चिकित्सा में कोई 3 महत्व लिखिए।
तो आपको जो महत्व दिए गए हैं ये आपका है प्रश्न चिकित्सकीय उपयोग। तो इसका जो पहला उपयोग है तो वो है जैव स्तर पर नई दवाइयों का संश्लेषण होना संभव हुआ है यहाँ तक। फिर इसके साथ दूसरा के साथ ही जीन चिकित्सा द्वारा हीमोफीलिया फेनाइलकीटोनुरिया जैसे अनुवांशिक रोगों का उपचार भी संभव हुआ है। इस प्रकार आपको इसका आंसर लिख देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जीन बैंक से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व लिखिए। या फिर आपको ऐसा भी आ सकता है कि जीन बैंक को परिभाषित करते हुए इसकी दो उपयोगिताएं लिखिए। तो इसका जो आंसर है कि जीन बैंक या जीनोमिक लाइब्रेरी क्लोन्ड डीएनए खंडों का पूर्ण संकलन होता है जिसमें जीवधारी का संपूर्ण जीनोम होता है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर किसी जीव विशेष के जर्मप्लाज्म को प्राप्त किया जा सकता है। इसके आगे का प्रश्न है, महत्व देखेंगे इसके कि किसी जाति के विलोपन की स्थिति में उसके जर्मप्लाज्म को संरक्षित रखा जा सकता है। नंबर 2, पृथ्वी की जैव विविधता एवं आनुवंशिक विभिन्नता को बनाए रखने में जीन बैंक का महत्वपूर्ण योगदान है। यह आपके आंसर का महत्व हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे फिर पूछा गया था कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं, इसकी महत्ता एवं इसके उपयोग लिखिए। तो आपको यही आंसर दोबारा से फिर से लिख देना है। ये आपका महत्व हो गया। औद्योगिक उपयोग इसी के क्रम में आपके दिए गए हैं 4 उपयोग और दिए गए हैं। जीन संरचना, चिकित्सकीय उपयोग, कृषि के क्षेत्र में उपयोग। तो कृषि के क्षेत्र में जो उपयोग है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीनों का जीवाणुओं या नीले हरे शैवालों से अनाज वाली फसलों के स्थानांतरण का प्रयोग जारी है, जिससे फसलें पर्यावरण से नाइट्रोजन का सीधा उपयोग कर सके ताकि कृषि में कृत्रिम उर्वरक के उपयोग की आवश्यकता ना पड़े। यह आपका आंसर हो जाएगा यहाँ तक। फिर आपका जो अगला है कि जीन क्लोनिंग से आप क्या समझते हैं, ये आपसे नहीं पूछा गया। जीन क्लोनिंग के उपयोग पूछा गया है। महत्व और उपयोग एक ही बात है। तो इसके जो महत्व देखेंगे हम कि कई उपयोगी अनुवांशिक गुणों को इस विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। एक उपयोग ये हो गया आपका, कई बीमारियों से इस तकनीक का इस्तेमाल करके बचा जा सकता है। तीसरा, कई प्रकार की दवाइयों का संश्लेषण भी इस विधि से किया जा सकता है। फिर नंबर 4, सूजन्यकी में इसका उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार आपका यह आंसर कंप्लीट होता है। इसके आगे का प्रश्न देखते हैं। इसके आगे का प्रश्न है आपका कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम किसे कहते हैं। या फिर आपका इतना भी आ सकता है कि एंडोन्यूक्लियेज क्या है। आपसे प्रश्न में पूछा गया तो इसका आंसर आपको ये लिखना है कि इन्हें प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज भी कहते हैं। यह ऐसे एंजाइम हैं जो डीएनए को एक विशिष्ट स्थल पर काटते हैं। पहचान स्थल 4, 5 या 6 नाइट्रोजन क्षारों से बने पैलिंड्रोमिक अनुक्रम में पाए जाते हैं। जो एंजाइम विशिष्ट होते हैं इन्हें हार्डवेयर कैंची भी कहते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम जीन क्लोनिंग में महत्वपूर्ण साधन है। आपका आंसर यहाँ तक कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न आपका है पुनर्संयोजित डीएनए तकनीक पर आपको जो उपयोग और महत्व लिखना था उसका। तो इस पर हमने एक निबंध लिखा है, तो इसकी जो आपका फुल आंसर इसी से आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये आंसर पूर्ण कर लेना है। यहाँ से यहाँ फिर आपका ये चित्र है इसी में, फिर आपका ये लास्ट में जो आपका इतना आंसर और लिख देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ तक। इस प्रकार आपके अध्याय 11 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम में आपसे जो प्रश्न पूछे गए थे प्रश्न बैंक में, वो उन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपने देख लिया है। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें कि आगे आपको किस चैप्टर के सॉल्यूशन चाहिए। मैं आपको वो सभी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। इससे पहले हमने अध्याय 1, 9, अध्याय 2, अध्याय 3 और 4, अध्याय 6 और अध्याय 10 के सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिए हैं। इससे पहले आपने वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए। उसके बाद आपको उस चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ सभी वीडियोस का संग्रह एक साथ दिया गया है, तो आप वहाँ से सभी वीडियोस को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इतना कवर करिए। धन्यवाद।